फिल्म की शुरुआत अंधेरे और तेज बारिश से होती है। स्थान तुम्बाड़ गांव, जहां बारिश कभी नहीं रुकती। कैमरा जंगल, मिट्टी और पहाड़ियों में बसे एक पुराने टूटे हवेली पर टिकता है। इस हवेली में रहती है एक बूढ़ी दादी। दादी जंजीरों में बंधी है, शरीर सूखा है, आंखें जंगली और आवाज भयंकर है। दादी सिर्फ दो चीज चाहती है, लड्डू और सोना। वहीं हवेली में विनायक, उसका छोटा भाई और उसकी माँ रहते हैं। माँ रोज दादी को लड्डू खिलाती है। माँ बच्चों को बहुत सख्ती से समझाती है, दादी को कभी छूना मत। विनायक डरते डरते दादी को देखता है, पर उसकी आंखों में जिज्ञासा है। दादी जंजीरें खड़खड़ाती है और बार बार सिर्फ एक ही बात दोहराती है, सोना, मुझे सोना दो। बारिश का दिन था, माँ किसी काम में व्यस्त होती है। विनायक और उसका छोटा भाई अकेले रह जाते हैं। छोटा भाई जिज्ञासा से लड्डू लेकर दादी के पास चला जाता है। दादी मौका देखकर उस पर झपट पड़ती है। विनायक की माँ डरकर दोनों बच्चों को लेकर हवेली छोड़ने का फैसला लेती है। हवेली छोड़ते समय विनायक का छोटा भाई एक हादसे में गिरकर मारा जाता है। विनायक वापस हवेली को आखिरी बार देखता है। उसके मन में सोने का रहस्य बैठ जाता है। हवेली छोड़े हुए कई साल बीत चुके हैं। अब विनायक जवान हो चुका है, गुस्सैल, जिद्दी और थोड़ा लालची भी। वह अपनी माँ की मौत के बाद फिर तुम्बाड़ लौटने का फैसला करता है, क्योंकि उसके दिमाग में सोने का राज कभी नहीं निकला। विनायक फिर से उसी पुरानी हवेली में पहुंचता है। बारिश अब भी जारी है। हवेली अब और भी जर्जर हो चुकी है, पर दादी अब भी जिंदा है, जंजीरों में वैसे ही एक भयावह हालत में। विनायक दादी से बात करता है। दादी अब बूढ़ी और कमजोर है, पर उसी सोने की भूख में पागल है। विनायक दादी को लड्डू खिलाकर राज पूछता है। दादी टूट चुकी है, इसलिए आखिरकार वह सच बताती है। दादी विनायक को बताती है, पहले एक देवी थी जिन्होंने दुनिया और समृद्धि बनाई। देवी के पेट में सोना और अनाज था। देवी का एक बेटा हस्तार था। हस्तार सब कुछ चुराना चाहता था। देवी ने हस्तार को श्राप देकर कैद कर दिया। अब हस्तार धन और भूख का प्रतीक बन चुका है और वह तुम्बाड़ हवेली के नीचे गड्ढे में जिंदा कैद है। यानी सोना वही है, हस्तार की दुनिया में। दादी विनायक को चेतावनी देती है, सोना चाहिए तो ले आ, लेकिन याद रख, हस्तार को खाना देना जरूरी है। राज हासिल करने के बाद विनायक दादी को मुक्ति देने के नाम पर मार देता है। अब विनायक के पास सारी जानकारी है, सोना कहाँ है और कैसे लाना है। विनायक अकेले गड्ढे में उतरने की तैयारी करता है। वह आटे के लड्डू बनाता है, क्योंकि दादी ने बताया था कि हस्तार भूखा दैत्य है और लड्डू उसके लिए लोभ है। विनायक रस्सी से बांधकर नीचे उतरता है। नीचे अंधेरा, धुआं, अजीब आवाजें और एक दूसरी दुनिया जैसा माहौल है। अचानक हस्तार प्रकट होता है, एक नंगा, लालची, डरावना दैत्य जैसा रूप। हस्तार सीधे लड्डुओं पर टूट पड़ता है। जब हस्तार लड्डू खाने में उलझा होता है, तभी विनायक हस्तार के कमर वाले थैले से चुपचाप एक सोने का सिक्का निकाल लेता है। यही है सोना निकालने का तरीका। विनायक पहली बार सोने का सिक्का पाकर खुश होता है। वह समझ जाता है, अगर एक सिक्का ला सकता है तो बहुत सारे भी ला सकता है, और यहीं से उसकी लालच की शुरुआत होती है। कुछ साल बीत चुके हैं। अब विनायक शहर में बस चुका है। वह अमीर हो चुका है। उसके पास सोना, घर, नौकर, गाड़ी सब है, लेकिन उसकी आंखों में और सोने की भूख साफ दिखती है। विनायक हर कुछ महीनों में तुम्बाड़ जाता है, गड्ढे में उतरता है, थोड़ा थोड़ा सोना लाकर बेच देता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, वह कभी भी एक बार में ज्यादा सोना नहीं लाता, क्योंकि उसे डर है कि लालच में कहीं हस्तार उसे पकड़ न ले। अब विनायक की पत्नी है, बेटा है और दूसरी तरफ एक रखैल मालिनी भी है। घर में सब है, पर शांति नहीं। पत्नी शिकायत करती है, तुम्हें सिर्फ सोना चाहिए, परिवार नहीं। विनायक बेटे के साथ भी ठंडा व्यवहार रखता है। उसे सिर्फ एक ही चीज की चिंता है, अगली बार और सोना कैसे लाऊं। विनायक का बेटा धीरे धीरे अपने पिता जैसा बनता जा रहा है। वह सोने के सिक्के देखता है और उसके मन में भी वही चिंगारी जलती है। विनायक का बेटा उससे पूछता है, ये सोना कहाँ से लाते हो। विनायक पहले तो छुपाता है, पर फिर उसे भी लालच की दुनिया में खींचना शुरू कर देता है। शहर में विनायक का एक बिजनेस पार्टनर रघुवीर भी होता है। जब उसे पता चलता है कि विनायक अचानक अमीर कैसे बना, तो वह भी सोने के पीछे पड़ जाता है। इस तरह विनायक का राज अब अकेला नहीं रह जाता। सोने के लालच की बीमारी फैलने लगती है। विनायक बेटे की लालच देखकर गर्व महसूस करता है और यह सोचकर एक खतरनाक फैसला लेता है, अगर मैं अपने बेटे को साथ लेकर गड्ढे में उतरूं तो हम दोगुना सोना ला सकते हैं। यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होती है। विनायक पूरी तरह लालच के नशे में डूब चुका है। अब वह एक सिक्का, दो सिक्का से संतुष्ट नहीं है। उसके दिमाग में अब एक ही पागल प्लान है, अगर पूरे गड्ढे में सैकड़ों हस्तर हैं, तो उतने ही थैलों में सैकड़ों सिक्के छिपे होंगे, और अगर मैं उन्हें लड्डुओं में फंसा दूं तो पूरा सोना लूट सकता हूँ। वह ढेर सारे लड्डू तैयार करता है और हर लड्डू में पत्थर छुपाता है ताकि वे ज्यादा भारी लगे। विनायक अपने बेटे को भी साथ लेकर तुम्बाड़ पहुँचता है। उसका बेटा पूरी तरह लालच से भरा है और खुद गड्ढे में उतरने की जिद करता है। विनायक मान जाता है, यह उसकी सबसे घातक गलती है। विनायक और उसका बेटा रस्सी बांधकर हस्तर की दुनिया में उतरते हैं। वही अंधेरा, वही अंतहीन गहराई, वही गोल गोल चक्र जैसी दुनिया। लेकिन इस बार एक हस्तर नहीं, सैकड़ों हस्तर प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि लड्डू बहुत ज्यादा थे। हर हस्तर लालच में लड्डुओं पर टूट पड़ते हैं। जब सैकड़ों हस्तर लड्डू खाने में व्यस्त होते हैं, विनायक और उसका बेटा उनके कमर के थैलों से सोना खींचना शुरू कर देते हैं। सोने के सिक्के रस्सियों में भरते जाते हैं। इतना सोना पहले कभी विनायक ने नहीं देखा था। उसके चेहरे पे पागल खुशी साफ झलकती है। पत्थर वाले लड्डू खाते खाते हस्तार को शक हो जाता है। एक हस्तर अचानक विनायक की ओर देखता है, फिर दूसरा, फिर सभी देखने लगते हैं। अब सैकड़ों हस्तर विनायक और उसके बेटे पर झपड़ पड़ते हैं। माहौल डर में बदल जाती है। अब लालच मौत में बदल गया है। विनायक समझ जाता है, अब हम दोनों नहीं बच सकते। या मैं बच सकता हूँ या मेरा बेटा।
वह तुरंत अपने बेटे को रस्सी पर चढ़ाकर ऊपर भेज देता है और खुद वहीं रह जाता है हस्तरों के बीच। लेकिन बाहर निकलने के लिए एक चाल बाकी है। विनायक अपने ही शरीर पर लड्डू मसल कर लगा लेता है ताकि सारे हस्तर उसी पर टूट पड़े और उसका बेटा ऊपर तक पहुंच जाए। सारे हस्तर विनायक को नोचते हैं, खाते हैं, घसीटते हैं और विनायक उसी लालच में खत्म हो जाता है जिसे वह अपना भाग्य समझता था। बेटा बाहर निकल आता है जिंदा, लेकिन हमेशा के लिए उस सोने और गड्ढे की दुनिया से दूर। वह आखिरी सोने की रस्सी को जला देता है, यानी लालच का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर देता है और अंत में वह अपने पिता विनायक को जलाकर उसके सारे दुख और दर्द से मुक्त कर देता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।